रघु जी, इस बार चुनाव किन मुद्दों पे? महंगाई ही फ्रंट फुट पे है कि फिर से वीर सावरकर आ जाएंगे, फिर से लव जिहाद आ जाएगा, फिर से हिंदू मुस्लिम आएगा? 27 साल का हिसाब भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में देना चाहिए। और ये लोकतंत्र की बुनियाद ही इसलिए रखी गई है कि हर 5 साल बाद आप अपना रिपोर्ट कार्ड लेके आओ जनता की अदालत में, जनता का आशीर्वाद लो। अगर पब्लिक आपको आशीर्वाद देती है तो आगे बढ़ो। यहाँ हालत क्या है? रिपोर्ट कार्ड तो है ही नहीं। हर बार नैरेटिव बनाया जाता चुनाव से पहले, मुझे नीच क्यों कहा, मैं मौत का सौदागर नहीं। इन चीज़ों से किसी के पेट में रोटी जाती हो, हाथ में रोजगार मिलता हो तो बता दो मेरे को। गैर मुद्दों को मुद्दा बना के चुनाव लड़ रही बीजेपी अब गुजरात की जनता समझ चुकी है। और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी समझाया है कि पेट में रोटी तो रोजगार देने से आएगी, महंगाई कम करोगे तब आपका जीना ठीक तरीके से हो पाएगा। आज सड़कों की हालत क्या है गुजरात में? जरा सी बारिश हुई, 4 आदमी गाड़ी में सवार, 4 के 4 सवारी समेत सड़क के अंदर उतर गए। क्या इसी को विकास कहते हैं? ये ड्रग ट्रैफिकिंग, पिछले 12 महीने से हजारों करोड़ की ड्रग एक ही पोर्ट पे आ रही है। बीजेपी कहती है हमने पकड़ लिया उनको। अरे भाई, आप व्हाइट पेपर जारी करो। कौन मास्टरमाइंड है? गुजराती इसका सेंटर क्यों बन रहा है? आज हर पेरेंट्स के दिल में, दिमाग पे चिंता है कि कहीं ये हमारा बच्चा इस नशे की गिरफ्त में तो नहीं आ जाए। गुजरात को क्यों चुना नशे के कारोबारियों ने? और ये ड्राई स्टेट है ना, ड्राई स्टेट में वैसे तो शराब मिलना ही मुश्किल बात होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक कदम आगे, इलिसिट लिकर, जहरीली शराब से सैकड़ों लोग मर रहे हैं। किसका संरक्षण है भाई? बिना सरकार के शराब माफिया ये सब काम नहीं कर सकता। ये गुजरात को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? बेरोजगार को रोजगार नहीं दो। वहाँ गोडल में एक नौजवान ने आत्महत्या की, 4-5 बार उसकी फैमिली ने कोचिंग कराया उसको, वो कामयाब नहीं हुआ क्योंकि पेपर लीक होते गए। उसने सुसाइड नोट लिखा और सुसाइड नोट में लिखा है अपने फादर को कि मेरा फ्यूनरल मत करना, इससे जो पैसा बचे उससे मेरी बहन की शादी कर देना। फिर भी इनकी आत्मा पसीजती नहीं। यहाँ 135 लोग मोरबी में अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे और कोई जिम्मेदार नहीं है। हमने कहा हाईकोर्ट की सिटिंग जज से जांच कराइए। एसआईटी, हर कांड में एसआईटी, उन्हीं अफसरों की कमेटी, वही जांच करेगी, वही जिम्मेदार है। सर, जांच फिर किससे करवाएंगे? आपको तो सीबीआई पे भरोसा नहीं है। जितनी लोकतांत्रिक एजेंसियां हैं, हमने संवैधानिक एजेंसियां हैं, हाईकोर्ट के उन पे तो भरोसा ही नहीं कर रहे। अगर जांच कराते हो तो लोगों के ऊपर एक प्रेशर बनेगा। आप क्या मानते हो? इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, इतनी बड़ी दुर्घटना का कोई जिम्मेदार आदमी नहीं है। 2 करोड़ खर्च करने का उसके रिनोवेशन पे दावा किया गया, 12 लाख खर्च हुए। उसका लोड इनको जज करना चाहिए था कि एट ए टाइम कितने लोग उस पुल पे चढ़ सकते हैं। 400 लोग पुल पे कैसे चले गए? कोई जिम्मेदार नहीं है। बीजेपी ये कहना चाहती है कि इस दुर्घटना का कोई जिम्मेदार आदमी नहीं, किसी को पनिशमेंट मिलना नहीं चाहिए। तो ये लोगों की जिंदगी से खेल रहे हैं। ये तो मैं समझता हूँ इससे भयावह तस्वीर और क्या हो सकती है किसी सरकार की। अच्छा, चूंकि आप राजस्थान से जुड़ा हुआ आपका पूरा रिश्ता है और स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हुए हैं, तो राजस्थान में कांग्रेस का स्वास्थ्य ठीक है ना? क्योंकि वहाँ एक गद्दार शब्द बहुत ज्यादा हाइप ले रहा है। ये गद्दार क्या है? क्या ये गद्दार शब्द फिर से वो दूरियां दिखा रहा है? चुनाव जब राजस्थान का आएगा तब मैं राजस्थान की बात करूंगा। चुनाव गुजरात का है, डेविएट करने की कोशिश मेहरबानी करके मत करिए। नहीं सर, गुजरात पे बात करिए, मेरी बात सुनिए। ये तो इसलिए जरूरी है ना। अगर कांग्रेस में सब कुछ ठीक है तब गुजरात में अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन घर में कलह है तो कैसे करेंगे? गुजरात में कांग्रेस में सब कुछ ठीक है, पूरी पार्टी के नेता एकजुट है, हमारा कैडर एकजुट है। जो टिकट वितरण हमने किया है, शानदार उम्मीदवार उतारे हैं और बहुत दमदारी के साथ वो चुनाव लड़ रहे हैं। राजस्थान में सर, राजस्थान का चुनाव आएगा, राजस्थान की बात आप चूंकि कांग्रेस है तो मैं पूछ तो सकता हूं ना भाई, राजस्थान में क्या है? गुजरात के चुनाव को लेके आपने कॉन्क्लेव किए, गुजरात पे कन्फाइन करें। 27 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, गुजरात को डेवलपमेंट पे किस मुकाम पे लेके गई? क्योंकि 1960 में गुजरात बना, लगभग आधा समय गुजरात की जनता ने कांग्रेस को दिया और लगभग आधा समय 27 साल बीजेपी को दिया। आज समय आ गया कि गुजरात की जनता को ये सवाल करना चाहिए कि बराबर का समय कांग्रेस को दिया, बराबर का समय बीजेपी को दिया, किसने बेटर गवर्नेंस दी? हम जब ये बात करते हैं कि हमने गुजरात में जीआईडीसी लाए,
हम अमूल डेयरीज हम लेके आए, नर्मदा डैम की नींव हमने रखी, हमने सिविल हॉस्पिटल्स गुजरात में खोले, हमने एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, हमने गुजरात का ओवरऑल डेवलपमेंट किया। तो अमित शाह जी क्या बोलते हैं, 27 साल से तो सरकार में ही नहीं है, तो फिर ये काम की बात कैसे करते हैं? ये सच्चाई है, हम 27 साल से सरकार में नहीं है, इसीलिए आपसे सवाल पूछ रहे हैं। हम अपना अकाउंट दे रहे हैं 30 साल का, जब भी हम सत्ता में थे 2090 से पहले, 1990 से पहले, लेकिन अब इन 27 साल का हिसाब आप भी तो दे दो गुजरात के लोगों को। क्या डेवलपमेंट किया है? 4 लाख करोड़ का कर्जा आज गुजरात के ऊपर है, 6 करोड़ 6.5 करोड़ गुजराती है, प्रति व्यक्ति कितना कर्जा आपने डाल दिया। और कर्जा अगर कर भी लिया कोई बात नहीं, आप उसके बदले में उस कर्जे को आपने लिया क्यों? क्या इन्वेस्टमेंट किया है? और अगर इन्वेस्टमेंट किया होता हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे, आदमी की बेसिक ज़रूरत क्या होती है? आपका रोटी कपड़ा मकान, एजुकेशन, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं 14 महीने से गुजरात में घूम रहा हूँ, बड़े बड़े अस्पताल हैं, बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन जिसकी पॉकेट अलाउ नहीं करती, जो गरीब आदमी है, जो मिडिल क्लास आदमी है, उसके बारे में कभी सोचा बीजेपी ने? आज सिविल हॉस्पिटल जो हमने बनाए, दाहोद में मैं गया, उस सिविल हॉस्पिटल को सरकार ने निजी हाथों में दे दिया, 6000 स्कूल बंद कर दिए। भाई गरीब आदमी भी इस प्रदेश में रहता है। प्रो पुअर अप्रोच, हमारे यहाँ कहावत है कि अगर राम रूठ जाए तो राज नहीं रूठता। अगर प्राकृतिक आपदा आ जाए, कोई तकलीफ आ जाए, तो इसीलिए सरकार बनती है ना, कि सरकार उसको मदद करेगी। क्या हुआ यहाँ कोविड में मैं हेल्थ मिनिस्टर था राजस्थान का, और प्रधानमंत्री जी ने हमारी मैनेजमेंट की तारीफ की। एक आदमी को बोल रहा हूं मैं आपको, इलाज के अभाव में दम नहीं तोड़ना पड़ा वहां। यहां पे क्या हालत थी? यहां रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं, जो जीवन रक्षक इंजेक्शन है, यहां पे बेड नहीं हॉस्पिटल्स में, यहां वेंटिलेटर नहीं, यहां ऑक्सीजन नहीं, एम्बुलेंस में लोग ड्रिप चढ़ा रहे हैं। 3 लाख लोगों ने दम तोड़ा है। 4 साल बाद 17 में सरकार बनी थी बीजेपी की, 17 में 4 साल गुजर जाने के बाद बीजेपी को एहसास हुआ कि हमसे गलती हो गई। पूरी सरकार को हिंदुस्तान की राजनीति के इतिहास में आप उठा के देख लीजिए, मुख्यमंत्री बदलते हैं, मंत्री रिप्लेस होते हैं, लेकिन पूरी की पूरी गवर्नमेंट को बदलना पड़े, ये स्वीकारोक्ति नहीं है, ये एक्सेप्टेंस नहीं है। यानी आप बीजेपी के आप गुजरात मॉडल को चैलेंज नहीं मान रहे हैं? अरे भाई क्यों सरकार बदली? आप बता दो, बीजेपी वाले बता दे कि हमको मुख्यमंत्री को क्यों बदलना पड़ा, पूरी कैबिनेट को घर क्यों बैठाना पड़ा। इसका कारण वो बता दें, क्योंकि पब्लिक डोमेन में आपको बताना पड़ेगा। आप रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट दे रहे हो, आप ये बताओगे नहीं कि हमने मुख्यमंत्री को क्यों हटाया, हमने पूरी सरकार को क्यों हटाया।